we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। हालांकि कांग्रेस ने इस बिल को लेकर विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि वो बहुत जल्द इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को अदालत में चुनौती देगी। एक्स पर एक पोस्ट में एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस बहुत जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उन्होंने कहा, हमें पूरा भरोसा है और हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। राज्यसभा में वक्फ संशोधन पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्तियां देखी गई, जिन्होंने विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार दिया। इससे पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय समिति की आम सभा की बैठक में कहा था कि विधेयक को प्रभावी रूप से जबरन पारित किया गया। हमारी पार्टी की स्थिति स्पष्ट है, ये विधेयक संविधान पर एक बेशर्म हमला है। वक्फ संशोधन बिल सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए है। ये बीजेपी की जानबूझकर बनाई गई रणनीति का हिस्सा है। वहीं राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये विधेयक विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लाया गया है और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करना है। खड़गे ने कहा कि देश में ऐसा माहौल बनाया गया है जहां अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये विधेयक उसी दिशा में एक कदम है। वहीं राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चल रही चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कानून से किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये करोड़ों जरूरतमंद मुसलमानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। किरेन रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक ऐतिहासिक महत्व का है और इसके जरिए वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। मंत्री ने भरोसा जताया कि जैसे ही ये कानून लागू होगा, समाज के बड़े हिस्से की ओर से इसका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात करीब 2 बजे के बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बाद रात 2:32 पर राज्यसभा से वक्फ विधेयक पारित हो गया। वहीं लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े थे। राज्यसभा में इस बिल पर करीब 13 घंटे तक चर्चा चली। ये विधेयक लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली मैराथन बहस के बाद पारित हुआ था। अब विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाना आवश्यक होगा।